गाइज आज की वीडियो में मैं एक स्टोरी टाइम लाई हूँ। तो गाइज आज का स्टोरी टाइम का टाइटल है बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ माय लाइफ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेंगलोर से। तो गाइज सबसे पहले मैं गई थी बेंगलोर, ठीक है। उसके बाद मैं बेंगलोर से कोलकाता आई। कोलकाता में रात में आई, ठीक है। रात में फिर मेरे पास दूसरा पूरा दिन था। तीसरा दिन हम लोग निकलने वाले थे, ठीक है, भागलपुर के लिए। कोलकाता से भागलपुर के लिए निकलने वाले थे हम लोग। तो फिर जो है मेरे पास क्या हुआ, मैं जिस दिन आई उस दिन तो मैं थक गई थी शायद। उस दिन मैं वहाँ पे डॉगी सब है, क्यूट क्यूट बच्चा भी था, बड़ा भी था, बहुत सारी डॉगी थी। तो मैं उन लोगों को खिलाने गई थी, ठीक है। फिर दूसरे दिन मेरे को पता नहीं क्या आलस वगैरह आ रहा था, या फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी ट्रैवलिंग में, क्योंकि बैक टू बैक ट्रैवलिंग हो रहा था। तो क्या शायद इसलिए मैं थक गई थी और मेरा उस दिन मन नहीं था जाने का। फिर भी मैं अपने आप को फोर्स करके गई कि उन लोग को खिला देते हैं, फिर कल तो हम भागलपुर चले ही जाएंगे। चलिए हम गए उस दिन दोपहर में खिलाने के लिए। मेरा मन नहीं था, फिर भी मैं गई थी खिलाने के लिए। बिस्किट बिस्किट खरीदा मैंने, फिर जाके उन लोग को खिलाने लगी। तो बैक टू बैक मैंने खिलाए। बहुत सारे बड़े डॉग थे, छोटे डॉग थे। तो गई मैं खिलाते खिलाते सबको गई। तो खिलाते खिलाते क्या होता है ना, डॉगी लोग पीछा करने लगता है, और पीछे पीछे मतलब कि साथ साथ ही चलने लगता है। वो लोग इधर से पीछे से दाएं से बाएं से हर जगह से वो लोग चलने लगता है। बहुत बार आगे जाके भी मुड़ मुड़ के देखता है, हाँ, कि ये आ रही है ना पीछे पीछे। तो ऐसा वाला सीन था भाई, मेरे को लग रहा था बस ये स्टोरी बताने में। फिर जो है मैं वहाँ पे गई। इमेजिन करना पड़ता नहीं, ये सब चीज़ बहुत वो टफ होता है। फिर जो है वहाँ पे एक बेबी था। तो लिटरली मेरे को फेस वगैरह कुत्ता लोग का याद हो जाता है, ऐसा नहीं याद नहीं था, पर हमको लगा कि ये कोई और बेबी है। और फिर हमको लगा, फिर नहीं ये वही एक बेबी था जिसको सब मारता था, ठीक है। तो हमको लगा ये आज बाहर घूम रहा है, इसका लगता है सब फ्रेंड बन गया। हम ये सोचे मन में। और मेरे पीछे बहुत सारा हट्टा कट्टा कुत्ता आ रहा था मेरे साथ साथ। और हम क्या किए, हमको लगा कि फ्रेंड बन गया है, या फिर हम क्या सोचे, हम बिस्किट दे दिए उसको। उसके बाद वो इतना मारा है कुत्ता लोग, हम लिटरली ब्लैंक हो गए, हम उसको बचा भी नहीं पाए। मेरा लिटरली माथा काम ही नहीं किया उस समय। हम क्या करें, हम डर गए, बहुत ज़्यादा डर गए। मतलब कि ये सिचुएशन में हम डर जाते हैं हमको। और मेरा हार्ट बीट तेज है, हमको रोना आने लगता है। उसके बाद क्या हुआ, फिर जो है वो उसको मारते मारते सब नीचे ले गया। उसमें वहाँ पे पार्किंग वगैरह होता है ना, वहाँ पे ले गया। और फिर हम जो है ना, फिर वहाँ से थोड़ा सा दूर जाके खड़े हो गए। आवाज़ वगैरह सब गायब हो गया था मारने उड़ने का। मतलब कि हमको लगा भाग गया वो, ठीक है। फिर हम बाहर जाके खड़े हो गए। फिर हमको चिल्लाने का आवाज़ आने लगा जोर जोर से। तो हम भागे, तो देखते हैं खून में लिपटा हुआ है, गला में खून है, गला में पूरा चोट लगा हुआ है, कमर में। लोग कुत्ता लोग, बड़ा कुत्ता सब गला पकड़ के उसका ऐसे ऐसे हिला दिया। और फिर हम मारे। फिर हम उसके बाद हम रोना शुरू कर दिया। उसके बाद हम लिटरली, मैं दिमाग काम नहीं हो रहा, हमको हिम्मत नहीं हो रहा कुछ भी करने का। इतना खून पहली बार हम किसी का देखे, लिटरली हम पहली बार देखे। हम इंसान का भी इतना खून नहीं देखे कभी। हमको डर लगता है सब चीज़ से बहुत ज़्यादा। आई डोंट नीड एनीवन अटेंशन। तो गाइज फिर क्या हुआ, हमको हमको रोना नहीं था, और हमको किसी का टेंशन नहीं चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। उसके बाद इतना खून देखे, फिर हम अंदर गए। लिटरली मेरा तो फट गया। और हम 1 घंटा 1.5 घंटा तक रोए। मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। फिर हम दीदी लोग को कॉल किए, एक को कॉल किए, 2 को कॉल किए। फिर वो आई और बोले जा दवाई लेके आ, ठीक है। फिर हम दवाई लेके आए, दवाई दिए। पहली बार हम किसी डॉगी का इलाज किए। वो मतलब कि वो मेरा पहला डॉगी था जिसका हम इलाज किए। तो हम उसका पूरा कमर में स्प्रे वगैरह लगाए। फिर हम पूरा दवाई दिए, पेन किलर दिए ताकि वो थोड़ा सा, फिर खाना वाना दिए। वो
च्यू भी नहीं कर पा रहा था। दूध रोटी दी है उसको ताकि वो थोड़ा सा अंदर ले ले खाना को। फिर जो है फिर हम गए घर, ठीक है। फिर हम घर जाके फिर हम सोच रहे दवाई हम दिए, चला गया नहीं चला गया। फिर हम रोए जा रहे हैं, हम कोना में एकदम घुस के बैठ गए, जैसे हम पहली बार ऐसे रोए। बैठ के हम बहुत बहुत रोए हम उस दिन। फिर रात में भी हमको नींद नहीं आया। फिर हम गए उसके पास 10-11 बजे उससे मिले। मेरा कलेजा लग रहा था ना। फिर हम उसको शायद क्या तो दिए, पेन किलर वगैरह तो दे ही चुके थे, एक और दवाई देना था घाव सूखने का। फिर हम वो वाला दवाई दिया उसको रात में, ठीक है। 2 दवाई दिए, स्प्रे वगैरह लगाए ताकि सूख जाए वो, जो है पाउडर भी खरीदे, पाउडर वगैरह लगाए। फिर शायद रात में हम खाना या दूध रोटी लेके गए थे, वो सब चीज़ लेके गए। फिर रात में हम उसको खिला पिला के घर आ गए। फिर हम सो के उठे नेक्स्ट डे, मतलब कि नींद तो आ नहीं रहा था। और फिर इतना जल्दी हम उठ गए 8 बजे, मेरे लिए तो जल्दी है वो, अगर आप लोग को पता होगा तो। 8 बजे हम उठ गए। हम लिटरली हम कोलकाता में, हमको ज़्यादा वैसे नॉलेज नहीं है कोलकाता का, पर जितना भी है हम गूगल से निकाल लिए किसी डॉग वाला का नंबर, डॉग शॉप का नंबर। फिर हम उससे मंगवाए स्प्रे स्प्रे मंगवाए ताकि उसके चोट पे हम लगा सके। कुछ स्प्रे मंगवाए थे या पाउडर मंगवाए थे, हमको एग्जैक्टली याद नहीं है। हम उससे मंगवाए तो वो हम उसको वो डायरेक्ट मेरे मतलब कि डायरेक्ट वो पहुंचा दिया। मेरे को कहीं जाना नहीं पड़ा क्योंकि कोलकाता में मेरे को अकेले जाने भी नहीं मिलता, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हम रात भर सर्च किए, ठीक है। फिर हम सुबह उठते साथ हम ऑर्डर वगैरह कर दिए। और वो आदमी, वो एक लड़की थी एक लड़का था भाई, वो आके पहुंचा दिया। हम बोले थैंक यू सो मच। हम यहाँ पे निकल भी नहीं सकते थे अकेले, और फिर यहाँ पे सब कुछ दूर, यहाँ से सब चीज़ दूर है। मैं मतलब कि हम्म, हाँ सब चीज़ दूर था वहाँ से। मतलब कि हम कहाँ से स्प्रे लेते, कहाँ से क्या लेते। फिर हम जो है स्प्रे लिए उससे। फिर हम सुबह सुबह ही गए, उसको उसको जाके देखे सुबह सुबह ही, जिस समय कोई मम्मी पापा लोग नहीं उठे थे उस समय। हम जल्दी से जाके देखे, उसको स्प्रे वगैरह मारे, खाना वाना दिए। फिर जस्ट मेरा शाम में ट्रेन था, ठीक है। फिर हम सुबह में मिले, फिर हम दोपहर में जाके उसका वो किए। उसको उस समय वो खाना नहीं खा रही थी, तो हमको ऐसे टेंशन हो रहा था। नहीं नहीं, सुबह सुबह वो खाना खा ली तो हम खुश हो गए, हम बोले वाह ठीक हो जाएगी। तो मेरी दीदी बोली खाना खाने से ठीक नहीं होता है कोई। तो फिर हमको और ज़्यादा टेंशन हो गया, मतलब ये ठीक नहीं होगी क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपना दोस्त मानने लगे इसमें कि मेरे कारण वो उसका वो हो गया। दे दिए उसको, वो खा पी ली। फिर फिर मेरे को अच्छा लगने लगा। फिर हम दवाई ववाई दे दिए सब चीज़। वो मतलब कि होता है ना बच्चा कुत्ता लोग बहुत मूवमेंट करता है। मेरे घर का कुत्ता को देख लीजिए आप, उसको दवाई देना पड़ता है, ऐसे मुंडी हिला रहा है, ऐसे मुंडी हिला रहा है, इतना इरिटेट कर देगा आपको। और फिर बहुत सारा डॉगी लोग होता है कि परेशान कर देता है। और मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि हम किसी डॉग का ट्रीट किए हो। लिटरली ये चीज़ करने में हम लिटरली रोते रोते उसका ट्रीटमेंट किए। हम भयंकर वाला रोते रोते मेरा जो हालत हो गया था ना, इतना मतलब हम रो रहे हैं और हम उसको खिलाने का कोशिश कर रहे हैं। हम उसको पानी पिलाए, सिरिंज से पानी पिला रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम इसका वो कर रहे हैं। हम सब चीज़ रोते रोते कि मेरा लिटरली पहली बार ऐसे हम खून देखे किसी का, मतलब कि सही बोले तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए ट्रॉमेटिक था वो, अजीब बहुत ज़्यादा। मेरे दिमाग में वही घूमता रहता था, वो जिससे हम रिकवर ही नहीं हो पा रहे थे। मतलब कि हम क्या ही बोले, हम सो रहे हैं, फिर मेरे कुत्ता का वीडियोज आ रहा है, इतना हम रोए हैं ना उस टॉपिक पे, मतलब कि इतना ज़्यादा हमको टेंशन होता था। फिर क्या हुआ, फिर जो है फिर हम मेरा ट्रेन था, सब चीज़ इलाज वगैरह किए, हम बहुत देर उसके पास रहे, दोपहर में भी बहुत देर रहे। फिर हम जो है ना मतलब कि दोपहर में, सुबह में हम रहे, दोपहर में रहे, बहुत देर उसके पास बैठे रहे कि उसका मूवमेंट कैसा है। फिर हम लास्ट में भी एकदम जाते जाते उससे मिले, वो कोना में घुस गया था जाके। और फिर हम लास्ट में जब जाने से पहले मिल रहे थे ना, वो हमको मिल ही नहीं रहा था।
फिर लास्ट में वो कोना में घुस गया था जाके, तो फिर उससे जाके मिले हैं बेसमेंट में। फिर जो है पूरा मतलब कि हमको डर भी लग रहा था। दूसरे दिन के कुत्ता सब भी आ रखा था कि फिर से नहीं मारने लगे उसको, क्योंकि नहीं, सबको बोला नहीं जीने देता उसको वैसे भी, क्योंकि वहाँ पे हमेशा उसको मारता था, हमेशा उसको मारता था। वहाँ का आदमी सब बताया हमको कि बड़ा कुत्ता सब उसको जीने नहीं देता। उसका भाई को भी, उसका भाई भी अभी तक नहीं मिला है। उसका भाई को भी शायद वो लोग मार दिया या फिर क्या किया नहीं पता। पर वहाँ पे जो ना बड़ा कुत्ता, कुछ कुछ कुत्ता है वहाँ पे जो मारता है बच्चा लोग को। तो गाइस उसी में से वही बच्चा था वो। तो पूरा वो रंगड़ा रंगड़ा के वो चल भी नहीं पा रहा था, वो रंगड़ा रंगड़ा के पूरा जा रहा था। फिर लास्ट में मुझसे मिले, फिर हम निकले हैं वहाँ से। ट्रेन में भी मेरे दिमाग में रास्ता भर वही चला कि इनमें से कितना बड़ा गलती हो गया, हम उसको खाना क्यों दे दिए, हम उसको गोदी में क्यों नहीं उठाए। हमको लगता है कहीं ना कहीं मेरा गलती है। मैं दिमाग क्या हुआ लिटरली, हम डर गए इतना। 4-5 कुत्ता एक साथ उस पर अटैक करने लगा, हमको समझ ही में नहीं आया क्या होगा। ट्राई करते तो पता नहीं, मैं मेरा ब्लैकआउट टाइप्स हो गया, हमको समझ में, हम कैसे बचाए उसको। एकदम छोटा सा कुत्ता और चारों बगल वो, मतलब वो कुत्ता से बोल रहे चारों बगल इतना आ गया था वो कि हमको दिखाई भी नहीं दे रहा था। वो छोटा वाला कुत्ता हमको लिटरली दिखाई भी नहीं दे रहा था वो कि वो कहाँ गया। सबको उसको ऐसे पकड़ के मारने लगा, चारों बगल से घेर के, हम उसको बचा नहीं पाए। बस एक यही मेरा बिगेस्ट रिग्रेट है, मतलब कि इससे बड़ा रिग्रेट नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे कारण कहीं ना कहीं वो नहीं है आज। दिस इज ट्रूथ। पर सबको बोलता है ये चीज़, हम अपने आप को संतावना देने के लिए बोल सकते हैं कि जो है ना वो क्या बोलते हैं वो उसको लोग को ऐसे भी नहीं रहने देता, क्योंकि उसको जहाँ भी देखता है ना उसको लोग सब मारता है, सब मारता था वो लोग। कहीं ना कहीं ये मेरा गलती था। और अब मेरे को इतना दर्द हो गया, लिटरली मैं स्ट्रीट पे फूड मतलब देती भी हूँ ना किसी को, तो हम बोलते हैं भाई, हम जो है ना डर डर के देते हैं। हमको पता है ये, मतलब कि हमको पता है मेरा मोहल्ला का कौन कुत्ता बदमाश है कौन सही है। तो हम ऐसे देते हैं कि ये बदमाश है, इसके सामने हम इसको नहीं देंगे, इसके सामने अगर हम इसको दे देंगे तो ये इसको मारेगा। तो ऐसे अब हम ऐसे ही करते हैं कि उसके सामने हम नहीं देते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, पर उसके सामने नहीं देते हैं। तो गाइज ये मेरा सबसे, और फिर हो सकता है आप लोग बोले कि कैसी बेवकूफ़ है, बचा ही नहीं उसको। मेरा मेरा तो गलती है, हम उसको मतलब कि हम क्या ही बोले, मेरा काम ही नहीं किया दिमाग, कैसे वो मारने लगा, मेरा दिमाग काम ही नहीं किया। फिर थोड़ा देर बाद हमको लगा भाग गया वो, पर नहीं पता था कि फिर से उसको जाके मारा था। ठीक है, मेरे सामने मार मार के छोड़ दिया था उसको। ठीक है, गार्ड लोग भी हटाने लगा था, हम भी हटाने लगे थे, छोड़ दिया था वो। फिर उसको दोबारा जाके मारने लगा, तब जाके उसको चोट लगा बहुत ज़्यादा। दोबारा जाके मारने लगा तो हमको चीख सुनाई दिया उसका बहुत जोर से, तब हम भागे उसके तरफ। और फिर उस समय जो ना, जिस समय चीख सुनाई दिया ना, उस समय हम रोते हुए एकदम, मेरे पास पैसा नहीं था लिटरली, कोई जरा सा भी पैसा नहीं था। रोते हुए हम गए, वहीं पे आसपास में ही था एक मेडिकल शॉप, तो हम मांगे उससे, हम बोले कल आपको हम पैसा दे देंगे, हम बगल में ही रहते हैं। हम रोते हुए ही मांगे उससे, तो फिर वो लोग दे दिया हमको रोते हुए, क्योंकि हम रो रहे थे बहुत ज़्यादा, किलस किलस के रो रहे थे, तो वो हमको दे दिया। नहीं तो अगर हम नॉर्मली ऐसे फ्री में मांगते तो नहीं देता, मेरे पास पैसा नहीं था तो हम क्या करते, और मेरे पास उतना टाइम नहीं था हम घर में जाए उसके बाद हम पैसा ले, टाइम नहीं था मेरे पास उतना। और बगल में 5 कदम दूर मेडिकल है और 20 कदम दूर घर है अपना, तो हम जल्दी से मेडिकल गए, जल्दी से जो है सामान लिए उधारी, फिर हम दे दिए नेक्स्ट डे पैसा। फिर जो उधारी रोते रोते मांगे, तो फिर दूसरे दिन पूछा भी वो लोग कि डॉक्टर कैसा है कुत्ता वाला, तो हम बोले बहुत ख़राब कंडीशन है उसका, बहुत ज़्यादा, हम बोले ख़राब कंडीशन है। तो लास्ट में बताती हूँ मैं क्या हुआ। वहाँ पे एक आदमी था,
दूसरे दिन जिस दिन हम लोग निकलने वाले थे उस दिन हम पूरा दिन घूमे हैं कि हम लोग को कोई आदमी मिल जाए, हम और मेरी, जिसको हम ये बिस्किट वगैरह दे दें, उस लोग के लिए पेडिग्री दे दें और क्या बोलते हैं उस बच्चा के लिए स्प्रे वगैरह दे दें जो इसको स्प्रे कर दें। तो हम लोग दोनों मिलके पूरा ढूंढे उस आदमी को। तो वो आदमी हम लोग को मिला, एक आदमी। तो वो जो है ना पूरा जो वो आदमी हम लोग को मिला। तो वो अच्छा आदमी था, वो भी वही हम लोग को बताया था कि यहाँ पे कुत्ता है, इसको सब मारता है। वो अच्छा आदमी था। तो हम उसको बोल दिए थे प्लीज़ आप हमको कॉल पे अपडेट दे दीजिएगा हमेशा, हम उसके बारे में पूछेंगे तो आप हमको बता दीजिएगा वो कैसा है, क्या कर रहा है, मतलब कि ठीक है कि नहीं, और आप उसका सेवा कर दीजिएगा। हम उसको बोल दिए थे आप प्लीज़ उसको स्प्रे कर दिया कीजिएगा 2 टाइम। वो मतलब आसपास में ही रहता था वो आदमी। तो उसको हम बोल दिया। और वो जो है ना उसको डॉग से लगाव भी था थोड़ा सा, उसका बात से लगता था। तो हम उसको दे दिए, स्प्रे दे दिए, खाना दे दिया, हम बोले उसको टाइमली खाना दे दीजिएगा और फिर जो है स्प्रे वगैरह कर दीजिएगा, दवाई दे दीजिएगा खाना में चूर के। अगर आप ऐसे नहीं दे पाएंगे मुंह में डाल के, हम तो डायरेक्ट मुंह खोल के मुंह के अंदर कंठ के अंदर डाल देते, पर वो आदमी नहीं डाल पाता, ये सब कोई नहीं डाल पाता है। तो वैसे तो हम उसको वैसे वैसे समझा दिए कि जो है आप कर दीजिएगा। तो वो बोला ठीक है। फिर हम जो है डेली पूछते थे उससे कि कैसा है वो, कैसा है वो। तो वो बोलते थे अभी तो बहुत ख़राब कंडीशन है, वो नहीं बचेगा। भाई मेरा ये सब चीज़ सुन 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 के मेरा हार्ट अटैक आता था। फिर वो बोलते थे, फिर हम पूछते थे तो फिर बोलते थे नहीं, मतलब कि अब हमको लगता नहीं बचेगा। फिर एक दिन हमको कॉल आया कि वो अब कॉल आया उन्हीं भैया का कि जो है ना अब वो नहीं है। फिर बोले भाई इतना तड़पा है ना वो, एक सप्ताह वो इतना तड़पा है ना भाई, बहुत गंदा तड़पा उसको। अब वो वैसे अब तो बहुत दिन हो गया उसका, मतलब कि जनवरी या अप्रैल अप्रैल का बात है, अप्रैल 2024 का बात है ये। वो बहुत ज़्यादा तड़पा है, उसको सब मार देता, वैसे भी सब मार देता। बस गाइज ये क्या ही मैं रिग्रेट है। तो गाइज ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट है कि मेरे कारण हमको पता नहीं कहीं ना कहीं लगता है कि हम कैसे उसको ले लेते गोदी में, पर वो हाथ में ही नहीं आता, वो घेर लिया था सब उसको, कि मतलब कि हम उसको गोदी में ले लेते, कुछ भी हम कर लेते, पर वो क्या ही बोले, हम उसको बचा लेते बस, पर वो नहीं बच पाया। तो गाइज बस मैं इतना ही बोलूँगी, अब मैं ज़्यादा नहीं इस टॉपिक में बात कर सकती हूँ। मेरे दिमाग में तो घूमने लगे फिर वापस, क्योंकि मेरे दिमाग में इतना दिन घुमा है, मेरे को इतना दिन रिग्रेट रहा है कि मैं क्या ही बोलूँ। और मैं इस चीज़ के बारे में जब जब सोचती थी ना, मेरे को जब तब रोना आता था। ये टॉपिक उठते ही मैं रोने लगती थी। इनफैक्ट मेरे घर में भी कभी कुछ बात हो रहा था, मेरी दीदी को भी लगा था उस कुत्ता से, तो भी उस टॉपिक से बात होते ही मेरे को रोना आने लगता था, मैं बाहर चली जाती थी। फिर जो है एक दिन समझाई। फिर मैं लास्ट टाइम कोलकाता गई थी, वो इंसिडेंट होने के बाद जब मैं कोलकाता गई थी, तो वो प्लेस देख के मेरे को रोना आ रहा था कि भाई इतना ज़्यादा। फिर उस दिन हमको समझाई कि ऐसा नहीं होता है, वो उसका उम्र इतना ही होगा। मेरी दीदी समझाई कि उसका उम्र इतना ही होगा, इतना सोचने से नहीं होता है इतना ज़्यादा, वो तुम्हारे दिमाग के अंदर है, दिमाग से निकालना पड़ेगा तभी होगा। तो ऐसे ऐसे वो समझाई। तब से अब थोड़ा सा कम, अब थोड़ा सा कम मैं उस टॉपिक के बारे में सोचती हूँ, पर जब भी सोचती हूँ ना मेरे को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि अब मतलब इतना हमको रिग्रेट हुआ ना, इतना ज़्यादा कि कुछ हम कर लेते हैं, उसको हम गोदी में ले लेते, कैसे भी ले लेते। ये चीज़ मेरे को इतना लगा कि कैसे भी हम उसको बचा लेते हैं। पर वही है कि एक बार तो हमको याद है कि गार्ड लोग भी डंडा वंडा दिखा गया था, भाग गया था, उसको दोबारा जाके मारा था। पर हमें को पता नहीं था कि दोबारा जाकर मारेगा, नहीं तो हम उसको गोदी में लेके ही घूमते। लिटरली इतना छोटा सा बच्चा था वो। तो वो जो है ना, मेरे को अगर आइडिया होता कि वो दोबारा जाके मारेगा, एक बार तो भाग गया था वो, तो गैस मैं ऐसा नहीं करती। पर गैस तो गैस बस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और गैस आप लोग मेरे को बताना ये स्टोरी टाइम के लिए मैं क्या ही बोलूँ गैस, बस बाय।